नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही अलग करने वाले हैं। हम एक डिजिटल कंटेंट के एक बेहद छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक हिस्से का फोरेंसिक डिकंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, आजकल कंटेंट तो हर जगह है, लेकिन हम आज जिस एल्गोरिदमिक मीडिया को डाइसेक्ट करने वाले हैं ना, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि कैसे कम से कम शब्दों में एक पूरी कहानी बुनी जा सकती है। इसे माइक्रो डिकंस्ट्रक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आकार में भले ही छोटा हो, पर इसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर छुपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इन 7 शब्दों को ध्यान से सुनिए। लेट्स सी हु विंस बनाना सरप्राइज। बस, खत्म। आपको लग रहा होगा क्या बस इतना ही? जी हाँ, यही वो अकेला आधार है जिस पर हमारा आज का ये पूरा एनालिसिस टिका हुआ है। यही हमारा पूरा सोर्स मटेरियल है। इसमें कोई लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट नहीं है। और सच कहूं तो इसकी यही खासियत इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है कि आखिर इतनी कम जानकारी में एक पूरा नैरेटिव कैसे सेट किया गया। तो आइए इस रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। सेक्शन 1, टाइटल एंड डिजिटल पैकेजिंग, यानी शरारत का ढांचा। चलिए देखते हैं इस छोटे से क्लिप को पैकेज कैसे किया गया है। किसी भी कंटेंट का सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है उसके टाइटल और उसकी पैकेजिंग से, राइट? यही वो फ्रेम है जिससे दर्शक जुड़ते हैं। और यहाँ एक गजब का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ चैनल का नाम देखिए, बिलियन सरप्राइज टॉयज। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़े स्केल और अरबों खिलौनों की इमेज बनती है, एक ग्रैंड स्केल। लेकिन ठीक इसके उलट इसका टाइटल देखिए, सिर्फ मंकी मिसचीफ। बेहद छोटा, टू द पॉइंट। बड़े चैनल के नाम और इस छोटे से टाइटल के बीच का ये जो अंतर है ना, ये इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। सेक्शन 2, द एल्गोरिथमिक फुटप्रिंट, यानी कंटेंट की टैगिंग। अब देखिए, डिजिटल दुनिया में कंटेंट सिर्फ बनाकर छोड़ देने से काम नहीं चलता। उसके बैकग्राउंड में जो मेटा डेटा और टैग्स होते हैं ना, वो मजबूत पिलर्स का काम करते हैं। यही वो अदृश्य धागे हैं जो कंटेंट को एल्गोरिदम्स के जरिए सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। यहां हमारा सोर्स खुद को कैसे कैटेगराइज कर रहा है, जरा उस पर गौर करते हैं। पहला टैग है #बिलियन सरप्राइज टॉयज, जो इसकी ब्रांड आइडेंटिटी बताता है। दूसरा #किड सॉन्ग्स, इसका जॉनर तय करता है। तीसरा टैग #शॉर्ट्स, इसके फॉर्मेट को डिफाइन करता है। और आखिरी टैग #कार्टून हमें इसके मीडियम के बारे में बताता है। ये चारों टैग्स मिलकर एल्गोरिथम के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, वो है इनका आपस में रेशियो। सोचिए जरा, असल में बोले गए शब्द सिर्फ 7 हैं और बैकग्राउंड में लगाए गए एल्गोरिथमिक टैग्स 4 हैं। ये अनुपात वाकई चौंकाने वाला है। नॉर्मली होता यह है कि कहानी लंबी होती है और टैग्स कम, पर यहां दोनों लगभग बराबर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां कहानी सुनाने से ज्यादा फोकस इस बात पर किया गया है कि मशीन इसे समझकर जल्दी से आगे पुश करे। है ना इंटरेस्टिंग? सेक्शन 3, द इनिशियल अटरेंस, यानी एक अधूरी सांस। मेटाडेटा से बाहर निकलकर अब सीधे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे पहली आवाज से, उस एक अक्षर से, सिर्फ एक लेटर, H। इसे बस एक आम अक्षर मत समझिएगा। ये अपने आप में एक अचानक ली गई सांस, एक गैस्प या एक हैरानी भरा रिएक्शन हो सकता है, जो दर्शकों को बिना किसी भूमिका के सीधे एक्शन के बीचों बीच फेंक देता है। ये छोटा सा H दरअसल एक बेहद पावरफुल इमीडिएट हुक है। सेक्शन 4, द सेंट्रल कॉम्पिटिशन, यानी दास्तान की दिशा। इस हुक के तुरंत बाद कहानी सीधे अपने कोर इंजन की तरफ मुड़ती है, और वो इंजन है एक मुकाबला। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये छोटे से 7 शब्द पूरे एक्शन को 2 एकदम साफ हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ है सेटअप, ओ लेट्स सी हु विंस, जो भरपूर टेंशन और सस्पेंस क्रिएट करता है, और दूसरी तरफ है उस टेंशन का रिवॉर्ड, बनाना सरप्राइज, जो एक मीठा सा रेजोल्यूशन पेश करता है। ये टेंशन और उसके रेजोल्यूशन का एक बेहद क्लीन और शानदार स्ट्रक्चर है। अब जरा सिर्फ इस फ्रेज पर फोकस करते हैं, लेट्स सी हु विंस। चलिए देखते हैं कौन जीता है। ये एक लाइन अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। आखिर मुकाबला किसके बीच हो रहा है? हमें स्क्रीन पर दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन मंकी मिस्चीफ टाइटल सुनकर दिमाग में खुद ब खुद ये इमेज बनती है कि शायद कुछ बंदर आपस में भिड़ रहे हैं। बिना किसी कैरेक्टर को एक्चुअली दिखाए इस एक लाइन ने अदृश्य कॉम्पिटिटर्स की एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी है। कमाल है। सेक्शन 5, द अल्टीमेट प्राइज, यानी मुख्य प्रेरणा। दुनिया का कोई भी मुकाबला किसी इनाम के बिना तो होता नहीं। तो अब हम आते हैं इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स पर, और वो इनाम है बनाना सरप्राइज। इसे पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है।
ये सिर्फ कोई खाने वाला फल नहीं है, ये इस पूरे मंकी मिसचीफ मुकाबले का अल्टीमेट रिवॉर्ड है। वो टेंशन, वो अचानक आई सांस, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस एक मकसद तक पहुंचने के लिए रचा गया है। ये रहस्यमयी बनाना सरप्राइज इस पूरे सीन का क्रिटिकल एंड पॉइंट है। और ये आंकड़ा, ये नंबर 7, इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे महज 7 शब्दों में एक पूरा नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया गया। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मुकाबला है, इंतजार है और जीतने पर एक शानदार इनाम भी है। बिना किसी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट के ये 7 शब्द माइक्रो स्टोरी टेलिंग की ऐसी मिसाल पेश करते हैं जहां एक भी एक्स्ट्रा शब्द की गुंजाइश नहीं है। हर एक शब्द अपने आप में पूरा वजन रखता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को समझने के बाद आखिर में हमारे पास एक सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल रह जाता है। आखिर ये बनाना सरप्राइज सच में जीता कौन है? सोर्स मटेरियल ने इसका जवाब छुपा कर रखा है और हमें एक सस्पेंस के साथ छोड़ दिया है, और शायद यही वो अधूरापन है जो हमारी उत्सुकता को आखिर तक बनाए रखता है। खैर, इस एक अनजाने सवाल की रोशनी में हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। मिलने वाले हैं आपसे अगले विश्लेषण में।